हेलो फ्रेंड, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण सुल्तान इल्तुतमिश को देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है वो 1206 से 1526 ईस्वी तक है और इल्तुतमिश का जो शासनकाल है वो 1210 से 1236 तक है। इल्तुतमिश का जो अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी, और इल्तुतमिश का पिता का नाम इलम खां था। ये इलवारी तुर्क था। इल्तुतमिश की जो उपाधि है वो इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये ऐबक इसको खरीदा था और ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी का गुलाम ऐबक था और उसका गुलाम ये था, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसकी ये उपाधि है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसकी एक दूसरी उपाधि है सुल्तान ए सईद, तीसरी उपाधि है सुल्तान ए आजम। और 18 फरवरी 1229 ईस्वी में अब्बासी खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि इसको दिया था। इस प्रकार ये दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान है। दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान, पहला वैध सुल्तान है, क्योंकि ये 1229 में खलियत इसको प्राप्त करता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। उसके बाद मकबरों का पिता इसको कहा जाता है, मकबरों का पिता, क्योंकि पहली बार भारत में मकबरा इसी के शासनकाल में बनता है। जब इसका पुत्र नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तब वो उसका मकबरा बनाता है, जिसको सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इस प्रकार भारत में पहली बार मकबरा बनता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसलिए इसको मकबरों का पितामह कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इससे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि ये इक्ता प्रथा को, इक्ता प्रथा का जनक इसको कहा जाता है। इक्ता प्रथा का जनक कहा जाता है। इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि। ये भूमि होता है इसका शाब्दिक अर्थ। और सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि दी जाती थी, इक्ता दी जाती थी, और इससे वो राजस्व वसूल के अपना खर्च चलाते थे। और जो रकम बच जाती थी उसको राजकोष में जमा करना होता था और उसको फवाजिल कहा जाता था। फवाजिल ये टर्म है, जो राजकोष में पैसा जमा किया जाता था उसको फवाजिल कहा जाता था। तो इक्ता प्रथा का जो जनक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। और बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तो इक्ता को समाप्त कर देगा, वो सैनिकों को नगद वेतन देगा। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी ने चालीसा दल का गठन किया। चालीसा दल जो 40 तुर्की अमीरों का दल होता था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता था। तुर्कान ए चहलगानी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालीसा दल का गठन कौन किया। तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था, जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। और इस चालीसा दल का अंत कर देगा बलबन। चालीसा दल का अंत यानी समाप्त करेगा कौन? तो बलबन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि चालीसा दल को समाप्त कौन किया? तो बलबन किया। इसके अलावा जो इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जाता है अंत बलबन।
बलबन किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद इल्तुतमिश से पूछा जाता है तो पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, पहला सुल्तान जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला सुल्तान है। दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, दोआब के आर्थिक महत्व को समझा, तो दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला पहला सुल्तान है। उसके बाद पहला सुल्तान है जो अरबी शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया, शुद्ध अरबी सिक्का जारी किया। ऐसा करने वाला ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। और चांदी का टंका और तांबे का जीतल और चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। और इसी पर टकसाल का नाम भी लिखवाया था, टकसाल। आप लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर विजय जब किया तो ग्वालियर विजय के उपरांत रजिया का नाम भी सिक्कों पर उसने अंकित करवाया था। ये सारे क्वेश्चन इल्तुतमिश से पूछे जाते हैं। और इल्तुतमिश के समय 1221 में चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए वो पहुंचता है। और मंगबरनी ने जब इल्तुतमिश से सहायता मांगा तो इल्तुतमिश ने मना कर दिया। मंगबरनी जो ख्वारिज्म शाह का बड़ा पुत्र था, उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगा और अपने एक दूत आइन उल मुल्क को भेजा। तो आइन उल मुल्क की इल्तुतमिश ने हत्या करा दी और बुद्धिमानी से चंगेज खां के आक्रमण को टाल दिया। अगर वो मंगबरनी को सहायता देता तो दिल्ली पर चंगेज खां का आक्रमण भी होता। इस प्रकार उसने बुद्धिमत्ता से चंगेज खां के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया 1281 में। उसके बाद इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है, अवध में पीर्थू का विद्रोह हुआ था। अवध में पीर्थू का विद्रोह इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद जो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। आप जानते हैं कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। वो चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी, लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर पाया। 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब उसके पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को कौन पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। उसके बाद इसने पहली बार दिल्ली सल्तनत में मकाबरा, मदरसा मकतब का भी निर्माण कराया। बदाऊं में एक जामा मस्जिद भी बनाया, बदाऊं में जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सुल्तान बनने से पूर्व बदाऊं का ही गवर्नर था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदाऊं का गवर्नर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो बदाऊं का गवर्नर था। एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1217 में इसने कुबाचा को हरा दिया, कुबाचा को पराजित किया। उसके बाद 1227 और 28 में कुबाचा सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। और ताजुद्दीन यलदौज के साथ 1215 में यलदौज के साथ तराई का तीसरा युद्ध हुआ था।
तराई का तीसरा युद्ध लड़ा था। आप जानते हैं कि तराई में 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच होती है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजित होते हैं, और दूसरा 1192 में होता है जिसमें गोरी की जीत होती है, और तीसरा 1215 में होता है जिसमें इल्तुतमिश की जीत होती है। इस प्रकार तराई में 3 युद्ध होते हैं। तराई आधुनिक हरियाणा में है। इसके बाद इल्तुतमिश से जो और प्रश्न पूछे जाते हैं, इल्तुतमिश का एक जो वजीर था, इल्तुतमिश का वजीर था इमादुल मुल्क जुनैदी। ये इल्तुतमिश का वजीर था। ये भी पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश का वजीर कौन था। इल्तुतमिश का वजीर था इमादुल जुनैदी। और इल्तुतमिश ने भिल्सा के हिंदू मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को भी लूटा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा था। और जोधपुर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया था। जोधपुर में इल्तुतमिश ने अतारकिन का दरवाज़ा बनाया था, और कहा जाता है कि इसी दरवाज़ा से प्रभावित होकर मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, वो अतारकिन के दरवाजे से प्रभावित होकर बनाया था। और न्याय व्यवस्था के बारे में, इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता लिखता है। न्याय व्यवस्था के बारे में इब्न बतूता आप लोग जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। इसकी यात्रा वृत्तांत रिहला के नाम से जानी जाती है। वो इल्तुतमिश के न्याय व्यवस्था के बारे में नहीं लिखता है कि इसके महल के सामने 2 शेर की मूर्तियां लगी होती थी, और उसके गले में 2 घंटी होती थी, जंजीर से बंधी होती थी, और कोई भी व्यक्ति उसको घंटी को बजाकर न्याय की मांग कर सकता था। तो न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी इब्न बतूता देता है। उसके बाद गुलामों का गुलाम, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, क्योंकि इसको जब शुरू में बेचा गया था तो बुखरा के बाज़ार में, फिर वहाँ से गजनी में तो गोरी खरीदना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जो व्यापारी थे उससे गोरी को झगड़ा हो गया, जिस कारण वो नहीं बेच पाया। वहाँ प्रतिबंध लगा दिया। बाद में ये बक इसको दिल्ली के बाज़ार से खरीदा था, इसीलिए गुलामों का गुलाम ही हुआ। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहली बार आर्थिक दबाव के आर्थिक महत्व को समझा, ये भी हो गया। अब लगभग इतना ही क्वेश्चन आता है अलाउद्दीन से। और 1236 में 30 अप्रैल 1236 में खोखरों के विरुद्ध जो अभियान करता है, उसी अभियान में इसकी तबीयत खराब हो जाती है, और फिर इसको दिल्ली लाया जाता है, और 30 अप्रैल 1236 को दिल्ली में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इल्तुतमिश का जो मकबरा है, इल्तुतमिश का मकबरा इसकी पुत्री रजिया बनवाती है। और आप लोग जानते हैं रजिया मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक है, और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक भी रजिया ही है। तो इतना क्वेश्चन जो है ना, ये दिल्ली इल्तुतमिश से पूछा जाता है, और ये सारे प्रश्न बीपीएससी हो, दरोगा हो, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसको अच्छा से देखिए और अपना नोट्स भी बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।